Hello everybody, welcome back to my channel. Today in this video we are going to discuss further 20 question from Indian Penal Code. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले अगर आपने इसके पहले का 2 पार्ट नहीं देखा तो वो मेरे चैनल पे जाकर देख लें. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. So this is the first question of this part. Question says abatement by instigation may be. Options are by words spoken, by letters, by conduct या फिर all of the above. पूछ रहा है कि अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन जो है वो किस प्रकार किया जा सकता है. क्या किसी को कुछ बोलकर, या फिर किसी लेटर्स के द्वारा, या फिर किसी कंडक्ट के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स ऑर्डर्ड हिज एम्प्लॉय वाई टू बीट जेड. वाई रिफ्यूजेज. नाउ ऑप्शंस आर X has committed abatement and Y has committed an assault. X has committed abatement, Y has committed no offense. X and Y both have committed no offense. या फिर X has committed no offense but Y has committed offense of subordination. इसमें क्या पूछ रहा है कि X ने ऑर्डर दिया Y को कि आप Z को मारो और Y रिफ्यूज़ कर देता है. तो क्या यहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ है इन दोनों के द्वारा, या फिर X या फिर Y के द्वारा, वही पूछा जा रहा है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा एक्स हैज़ कमिटेड अबेटमेंट. एक्स ने अबेटमेंट किया, एक्स ने उकसाया वाई को, लेकिन वाई माना नहीं, इसलिए वाई हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस बट एक्स हियर हैज़ कमिटेड अबेटमेंट. ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं. चलिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्पिरेसी हैज़ बीन डिफाइंड एज एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons to do an illegal act or an act which is not illegal by illegal means. ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का डेफिनेशन है. इसमें पूछ रहा है कि ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का डेफिनेशन है वो कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है. आपके पास ऑप्शंस हैं सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी, सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी, सेक्शन 120 ऑफ आईपीसी, या फिर सेक्शन 121A ऑफ आईपीसी. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी. सेक्शन 120A में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है. ठीक है, और 120B में इसका पनिशमेंट दिया हुआ है. पनिशमेंट दिया हुआ है. ठीक है, याद रहेगा. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कॉन्स्पिरेसी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड इज. कॉन्स्पिरेसी के लिए मिनिमम कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं ये पूछा गया है. आपके पास ऑप्शंस हैं 1, 5, 2 या फिर नो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो अगर जैसे अभी हमने पढ़ा है इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि डेफिनेशन पढ़ा हमने 120A में दिया हुआ है, 120A में दिया हुआ है ऑफ आईपीसी. ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ था? व्हेन 2 or more persons agree. तो मिनिमम क्या हो गया रिक्वायरमेंट? 2 persons का. तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 persons. तो 2 persons minimum are required to commit an offense of conspiracy. ठीक है, let's move forward to next question. So the next question is under criminal conspiracy options are mere agreement is made an offense even if no step is taken to carry out that agreement. ठीक है, second option says mere agreement is not made an offense unless a step is taken to carry out that agreement. या फिर both A and B are correct, या फिर ऑप्शन डी neither A nor B is correct. तो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का डेफिनेशन दिया हुआ है 120A के अंदर, उसमें प्रोवाइजो के अंदर लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट होना ही वो ऑफेंस कहलाएगा. उसके लिए कोई ओवर्ट एक्ट या फिर कोई ओमिशन करने की नीड नहीं है. ठीक है, सिर्फ अगर एग्रीमेंट हो गया 2 पर्सन के बीच कि वो एक ऑफेंस करने वाले हैं, वो बस अग्रीमेंट जो है वो पनिशेबल होगा अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ए, मेयर अग्रीमेंट इज मेड एन ऑफेंस इवन इफ नो स्टेप इज टेकन टू कैरी आउट दैट अग्रीमेंट. ठीक है, याद रहेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन डेल्ट विथ अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी. ऑप्शंस है आपके पास. ऑप्शन ए इज सेक्शन 120 ऑफ आईपीसी, ऑप्शन बी सेज सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी, ऑप्शन सी सेज सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी,
या फिर ऑप्शन डी सेक्शन 121A ऑफ आईपीसी। तो कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिफाइन किया हुआ है आपका सेक्शन 121A के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 121A ऑफ आईपीसी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज sedition has been defined as a bringing or attempt to bring hatred or contempt or exciting to attempt or excite disaffection towards government established by law in India by words either spoken or written or by signs or visual representation or otherwise under। जो सेडिशन जो है ऑफेंस, सेडिशन मतलब होता है देशद्रोह। तो जो सेडिशन का जो ऑफेंस है वो कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है ये पूछा जा रहा है। ये सेडिशन का ये डिफिनेशन है, क्या कह रहा है, डिफाइंड एज ब्रिंगिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइटिंग और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया बाय वर्ड्स इधर स्पोकन और रिटन, या तो बोल करके या फिर लिखित में या फिर किसी भी साइन के द्वारा या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या फिर किसी भी तरीके से। तो वो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया हुआ? आपके पास ऑप्शन है सेक्शन 120, सेक्शन 120A, सेक्शन 121A या फिर सेक्शन 124A, ठीक है। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाएंगे तो सेक्शन 120 जो आता है वो अबेटमेंट के अंदर आता है, ठीक है। अबेटमेंट जो है 107 से 120 तक बात किया जाता है उसके बारे में, अबेटमेंट के बारे में। 120A जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में डिफाइन करता है। 121A अभी हमने पढ़ा, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 124A, जिसके अंदर डिफाइन किया हुआ है सेडिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसअफेक्शन विद इन द सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी इंक्लूड्स। 124A में जो सेडिशन डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर एक वर्ड आता है डिसअफेक्शन। तो वो पूछा है डिसअफेक्शन क्या क्या चीज़ किस किस चीज़ों को इंक्लूड करता है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास disloyalty and all feeling of enmity. Option B says disapprobation of the measures of the government not exciting any contempt, या फिर option C says disapprobation of the administrative measures, या फिर option D all of the above। तो जो disaffection है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? वो इंक्लूड करता है disloyalty and all feeling of enmity, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question says, for an unlawful assembly under section 141 of IPC, minimum number of person required is। जो अनलॉफुल असेंबली डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 141 में, उसके अंदर मिनिमम नंबर कितने रिक्वायर्ड है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने सारे होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास 5 मिनिमम पर्सन्स, 7 मिनिमम पर्सन्स, 10 मिनिमम पर्सन्स या फिर 20 मिनिमम पर्सन्स, कितने होने चाहिए। तो सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी में जो डिफाइन किया हुआ है अनलॉफुल असेंबली, उसके लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए वो है 5, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एन असेंबली टू बी अनलॉफुल, किसी भी असेंबली को अनलॉफुल होने के लिए जो कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कौन से सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है सेक्शन 141, सेक्शन 140, सेक्शन 142 या फिर सेक्शन 144 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो जो अनलॉफुल असेंबली है वो डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 141 के अंदर, और इसके अंदर ये बताया गया है कि कौन कौन से कॉमन ऑब्जेक्ट होने चाहिए टू फुलफिल कि मतलब वो असेंबली जो है वो अनलॉफुल हो सके, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not specified to be the common object of an assembly to make it unlawful under section 141 of IPC। सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी में जो भी अनलॉफुल असेंबली होने के लिए जो कॉमन ऑब्जेक्ट बताए गए हैं वो टोटल 5 हैं हमारे पास, ठीक है। तो उन 5 में से पूछा जा रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन से हैं जो उसमें डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? overawing the government or its officer, resistance to legal process, ठीक है, forcible possession और disposition of property या फिर none of the above।
तो ये तीनों चीज़ डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 141 में, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी एबव। ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि डिफाइन नहीं किया हुआ है, जो कि स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है सेक्शन 141 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी एबव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रायोटिंग मीन्स यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस बाई अनलॉफुल असेंबली और बाई अ मेंबर देयर ऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली एज पर। जो रायट के बारे में बताया गया है, रायोटिंग के बारे में बताया गया है, कौन सा सेक्शन में बताया गया है? ऑप्शंस आपके पास सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 145 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 146 ऑफ आईपीसी या फिर सेक्शन 148 ऑफ आईपीसी। जो रायट के बारे में बताया गया है वो आपको बताया गया है सेक्शन 146 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 146 ऑफ आईपीसी, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फॉर रायोटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। राइट करने के लिए कौन से ऑप्शंस में करेक्ट है? ऑप्शन ए में कह रहा है एक्चुअल फोर्स और वायलेंस मस्ट बी यूज्ड। ऑप्शन बी सेज mere show of force is sufficient. ऑप्शन सी सेज mere possession of deadly weapon is sufficient या फिर all of the above। तो अगर आपने जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने राइट का डेफिनेशन में पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ था कि whenever force और violence is used by unlawful assembly, तो यहाँ पे एक्चुअल फोर्स और वायलेंस का यूज होना मस्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, एक्चुअल फोर्स और वायलेंस मस्ट बी यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी इज ऑप्शन ए डिक्लेरेटरी प्रोविजन, ऑप्शन बी क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस या फिर ऑप्शन सी अ रूल ऑफ एविडेंस या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर डिक्लेरेटरी प्रोविजन नहीं होगा, रूल ऑफ एविडेंस नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, तो क्या बच गया? इसका आंसर हो जाएगा क्रिएट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस। ठीक है, जो सेक्शन 149 है वो एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस क्रिएट करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी ऑप्शंस आर a person should be a member of the unlawful assembly and should actively participate in the commission of offense, या फिर a person should be a member of unlawful assembly but need not necessarily participate himself in the commission of the offense, या फिर need not be a member of unlawful assembly but must share a common intention to commit the offense, या फिर ऑप्शन डी need not be a member of unlawful assembly but must participate in the commission of ऑफेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो सेक्शन 149 के अंदर बोला गया है कि अ पर्सन शुड बी ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली बट डिड नॉट नेसेसरली पार्टिसिपेट हिमसेल्फ इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। बस वो अगर अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होगा उस अनलॉफुल असेंबली का, तो वो कल्प्रिट माना जाएगा, वो उस ऑफेंस के अंदर लाइबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अ पर्सन शुड बी ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली बट डिड नॉट नेसेसरली participate himself in the commission of the offense। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय अ मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट, उस कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत अगर 149 के अंदर कोई ऑफेंस होता है किसी भी एक मेंबर के द्वारा, किसी भी मेंबर के द्वारा वो दैट अनलॉफुल असेंबली, तो क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास every person who at that time was a member of that assembly shall be guilty of that offense, या फिर only the person committing the offense shall be guilty of that offense and all shall be guilty of unlawful assembly only, या फिर only that person committing the offense shall be guilty and others shall not be guilty of any offense, या फिर either B और C। तो क्या हो जाएगा? तो सेक्शन 149 के अंदर जो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर अगर पार्टी वो कोई क्राइम करता है, तो एवरी पर्सन हु एट द टाइम वाज अ मेंबर ऑफ दैट असेंबली, अगर उस कमीशन को उस क्राइम को करते वक्त अगर कोई भी पर्सन उस असेंबली का मेंबर हुआ तो ही विल बी गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एवरी पर्सन हु एट दैट टाइम वाज अ मेंबर ऑफ दैट असेंबली शुड बी गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
10 persons were charged for an offence under section 302 and 149 of IPC, out of which 6 persons were acquitted, the remaining 4. Options are cannot be convicted for an offence under section 302 149 of IPC, cannot be convicted for an offence under section 302 of IPC, cannot be convicted for an offence under section 149 of IPC, या फिर all of the above. तो इसका आंसर हो जाएगा ए, cannot be convicted for an offence under section 302 and 149 of IPC, क्योंकि 149 के अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं वो 5 होते हैं, और इसमें से अगर 10 में से 6 को छोड़ दिया गया तो बचे 4, जो कि मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, इसलिए 149 और 302 के अंदर इनको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ऑप्शंस आर इज नॉट अ राइट ऑफ डिफेंस बट ऑफ रिट्रीब्यूशन, is a right of defense but not a right of retribution, is a right of defense as well as right of retribution, या फिर is neither right of defense nor a right of retribution. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए. तो इसका आंसर हो जाएगा is a right of defense but not a right of retribution. ये बस एक right of defense है, retribution right नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन अफ्रे, जो कि सेक्शन 159 में डिफाइन किया हुआ है, द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इज, उसके लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड हैं वो कितने होने चाहिए. तो आपके पास ऑप्शंस हैं 5, 2, 4 या फिर 7. तो सेक्शन 159 के अंदर जो लिखा हुआ है कि मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इज 2. ठीक है, आगे चलते हैं. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट. लास्ट क्वेश्चन सेज फाइट अंडर सेक्शन 159 ऑफ आईपीसी सिग्निफाइज. जो अभी हमने पढ़ा 159 में क्या बताया गया है, एफरे के बारे में, एफरे डिफाइन किया हुआ है. तो उसके अंदर जो फाइट है वो क्या है, वो क्या सिग्निफाई करता है. ऑप्शंस आपके पास 2 अपोजिट पार्टीज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, 2 अपोजिट पार्टीज वन ऑफ विच इज पैसिव, 2 पार्टीज बोथ ऑफ विच आर पैसिव, या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो क्या हो जाएगा, जब किसी 2 इंसान के बीच में फाइट हो रहा है तो वो दोनों एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अपोजिट पार्टीज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड. ठीक है, तो ये रहा टोटल 20 क्वेश्चन. आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.